अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप तक। आज हम लोग जो है अपने चैप्टर नंबर 3 के जो कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर है सर्कुलर मोशन, उसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। वो हमारे पास है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को बताते हैं कि हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि आपका मून है जो कि अर्थ के सराउंडिंग में क्या करता है, रिवॉल्व करता है एक ऑर्बिट के अंदर, उसको आप लोग क्या कह सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट का नाम देते हैं। अब हमारे पास आर्टिफिशियल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो किसने बनाई हो, इंसान ने बनाई हो, तो आप लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल का नाम देते हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब है ऐसा सैटेलाइट जो इंसान ने बनाया हो और वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, उसको आप लोग किस चीज का नाम देंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम देंगे। तो वो हमें कहता है कि मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ऐसी चीज जो इंसान ने बनाई हो और वो अर्थ के गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर, एक सर्कल के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम दे देंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से वो रिवॉल्व करेगा। अब सपोज करेंगे हमारे पास ये अर्थ है, ये आप लोगों की अर्थ है। ओके, ये अर्थ का ओरिजिन है हमारे पास, इसको आप लोग अर्थ का नाम देंगे। अब यहां से और यहां तक ये जो चीज है वो हमारे पास अर्थ का रेडियस है और हमारे पास एम ई जो है वो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ होता है। अब हमारे पास एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को मुझे क्या करना है, अपनी अर्थ सरफेस से बाहर निकालना है। मतलब विद द हेल्प ऑफ रॉकेट, हम रॉकेट उसको प्लेस करें और थ्रो करें, और थ्रो करने के बाद वो आपकी अर्थ से क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए हमारे पास। ठीक है, और वो हमारे पास प्लेस हो जाए कुछ, आप लगा लें यहां पर आकर वो हमारे पास प्लेस हो जाए। ओके, तो इस चीज को आप लोग किस चीज का नाम देंगे, सैटेलाइट का नाम देंगे। ये हमारी अर्थ से, अर्थ सरफेस से जितनी बुलंदी के ऊपर है वो हमारे पास हाइट होती है h, और इसने क्या करना है, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एक ऑर्बिट के अंदर मोशन को परफॉर्म करना है। ओके, स्मॉल m जो है वो मैस ऑफ सैटेलाइट है हमारे पास। अब ये तो हमने देख लिया कि हमने सैटेलाइट को अर्थ से बाहर निकाला। मुझे सैटेलाइट को अर्थ से बाहर निकालने के लिए कितनी जो है वो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, उसको आप लोग क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम देते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जो कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर एक्सप्लेन की थी कि जब एक ऑब्जेक्ट क्या करे, एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करे तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होती है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर हमारा वो टॉपिक देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं सेंट्रीपिटल ग्रेविटी को। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारे पास ए सी जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की। ठीक है, ये हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल, इसको आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, अब चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, मतलब कि उसके ऊपर क्या चीज एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो हमें पता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्टेन एक हाइट के ऊपर होता है ना, बुलंदी पे होता है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो किस चीज के अंदर चेंज हो जाता है, ग्रेविटी के अंदर चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है ना इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एंड द एक्सेलरेशन ए सी इज चेंज इन ग्रेविटी। ठीक है, तो हमारे पास जो ए सी है वो हमारे पास किस चीज के अंदर चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी के अंदर चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपने इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेना है, कंपेयर। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए सी की जगह पे क्या आ जाएगी, ग्रेविटी। तो इसको आप लोग राइट ऑन कर दें जी, और ये हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हमारे पास। ओके, तो अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें चाहिए है क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए है तो हमें यहाँ से v को साइड पे करना होगा, देन r इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो v स्क्वायर है, नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू g एंड r हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लोग क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास v स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, देन g एंड r, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट है वो इससे कैंसिल आउट, देन v इज इक्वल टू g एंड r। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये जो चीज है इसको आप लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट, मिनिमम velocity required to put a satellite into the orbit around the अर्थ। कि हमारे पास हो कम से कम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी की मदद से आप लोग क्या करें, किसी सैटेलाइट को जो है कहां पे प्लेस कर दें, अपने जो है वो ऑर्बिट के अंदर, अर्थ के सराउंडिंग में ऑर्बिट के अंदर क्या कर दें, प्लेस कर दें। ठीक है, तो ये मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी निकल आती है। अब यहाँ पर जो फैक्टर आप लोगों ने याद रखना है ना, वो हमारे पास ये है कि ये जो आर है ये हमारे पास कैपिटल आर होता है, चूंकि हमारे पास रेडियस जो है वो आर होगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो स्मॉल आर है वो किस चीज के अंदर चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास v इज इक्वल टू जी एंड आर हमारे पास, और यहां पर जो आर है कैपिटल, ये हमारे पास इक्वल होगा आर जो है, इसको आप नाम दे दें या इसको आप आर प्राइम का चले नाम दे देते हैं। ठीक है, आर प्राइम का नाम दे दें, ये हमारे पास आर प्लस एंड एच के इक्वल होगा। अब एच हमारे पास अर्थ सरफेस से और यहां तक की हाइट है, और ओरिजिन से और यहां तक हमारे पास ये अर्थ का क्या है, रेडियस। अगर मेरे पास क्या हो, इस इक्वेशन को आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, जी आर प्लस एच। अब अगर मेरे पास क्या हो कि आपका सैटेलाइट आपके अर्थ के जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक हो, ठीक है, मतलब कि हमारे पास अर्थ का रेडियस ज्यादा है और ये जो हाइट है ये बहुत ही ज्यादा कम है, इतनी कम है कि ये हमारे पास निग्लिजिबल है। और अगर ये इतनी ज्यादा कम हो के हम इसको क्या कर सकें, निग्लेक्ट कर सकें, तो आपके पास आर प्लस एच का जो फैक्टर है वो किस चीज के इक्वल आएगा, आर के इक्वल आ जाएगा, आपके अर्थ के जो है वो रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास क्या है, जो फैक्टर है आर, वो हमारे पास मच मोर देन ग्रेटर है किस चीज से, हाइट से। तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा किस चीज के, आर के, जो कि आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। तो ये जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी, v इज इक्वल टू जी एंड आर। हमारे पास यहाँ पर आपको क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये कम से कम वेलोसिटी उसके लिए होता है, हाइट के लिए। लेकिन अगर हाइट बहुत ही ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज्यादा, तो हम लोग बाद में जो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप वैल्यूज को जो है ना पुट कर लें। तो v इज इक्वल टू जी हमारे पास होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 हमारे पास मीटर, और इसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद ये 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी कम से कम वेलोसिटी हमें चाहिए होती है अपने एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट के अंदर प्लेस करने के लिए, इस जगह के ऊपर कहां पे प्लेस करने के लिए। लेकिन अगर आपको सर्टन हाइट और मजीद ऊपर जाना हो, मतलब कि मेरे पास ये अर्थ सरफेस है, इससे मुझे यहाँ पे पास सैटेलाइट, इसको मुझे और हाइट के ऊपर लेके जाना है। सपोज के हमें जो है सैटेलाइट को कुछ यहां पर लेकर आना है, ठीक है, और ये इसकी हो जाएगी हाइट h। अब अगर मैं देखता हूं ना हाइट को, तो हाइट जो है वो हमारे पास रेडियस के मुकाबले में सपोज के ज्यादा हो जाती है। उस टाइम हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये फॉर्मूला यूज होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो आता है कि हमारे पास अगर हाइट बहुत ज्यादा हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर हाइट बहुत ही ज्यादा कम हो तो आप लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को, देन हम लोग जो है इसी चीज को देखते हैं। अब वेलोसिटी तो हमने निकाली जो कि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। इतनी स्पीड के साथ हमें यहाँ से क्या करना होगा, सैटेलाइट को थ्रो करना होगा। तो आपका सैटेलाइट जो है वो कहां पे निकल जाएगा, अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाएगा। अब जब ये हमारे पास अर्थ सरफेस से बाहर जाएगा तो कितने टाइम के अंदर इस ऑर्बिट के अंदर अपना एक चक्कर ये वापस क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। मतलब कि ये यहां से चला और चलने के बाद इसने एक ऑर्बिट कंप्लीट किया और वापस इसी जगह पे है, तो इसको जो है वो कितना टाइम लगेगा, उसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द
सैटेलाइट का नाम देते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। अगर आप यहाँ पे टाइम पीरियड निकालें, ठीक है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। ठीक है, टी अब टाइम पीरियड है तो आप इसको कैपिटल टी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे टी निकालना है, वी इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, देन टी इज इक्वल टू एस ओवर वी हमारे पास। अब यहां पर जो एस है वो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, जो कि हमारे पास 2 पाई और आर के क्या होता है, इक्वल। और वी जो है वो आप लोगों की क्रिटिकल वेलोसिटी है। वी हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो हमारे पास क्या होगा, टी इज इक्वल टू एस की जगह पे आप लोग क्या ले सकते हैं, 2 पाई आर। अब चूंकि ऑब्जेक्ट एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था इसलिए हम लोगों ने सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है यहाँ पे यूज किया है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, वी। अब चूंकि हमारे पास हमारी अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो आप इस आर को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज के अंदर, कैपिटल आर के अंदर। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 मेरे पास कांस्टेंट, फाई की वैल्यू हमारे पास 3.14, रेडियस ऑफ द अर्थ आप लोगों के पास 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6, और क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास है 7.9 क्रॉस 10 की पावर 3। किलो को हम लोग जो है वो 10 की पावर 3 भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको 7.9 क्रॉस 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड के साथ भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के और यहाँ पे क्या कर देना है, डिवाइड। जब आप इसके, तो हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड आएगा टी, वो हमारे पास आएगा 5060 सेकंड। ठीक है, तो इतने सेकंड के अंदर हमारा सैटेलाइट क्या करेगा, अपनी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा। अब चूंकि हमारे पास टाइम मिनट के अंदर रिक्वायर्ड है तो आप इसको मिनट के अंदर क्या कर लें, चेंज कर लें। तो मिनट के अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये बनेंगे 84 मिनट के। 84 मिनट के अंदर आपका जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, अपनी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा सराउंडिंग द अर्थ। तो ये मेरे पास होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो है वो ऑर्बिट पर लेकर जाने के लिए कितने वेलोसिटी चाहिए होती है, उसको आप लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसका टाइम पीरियड हमारे पास ये होता है। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों ने ये चीज इसमें याद रखनी है कि हमारे पास 24 जो सैटेलाइट है वो ग्लोबल पोजिशनिंग के ऊपर जो है वो प्लेस है आपके स्पेस के अंदर, जो कि आपको हर मिनट और हर सेकंड पे जो है वो इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं।